हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल फ्री स्टडी पॉइंट। मैं आशा करती हूँ कि आप सभी ठीक होंगे और आपको जो मेरे चैनल है उससे बहुत हेल्प मिलती होगी अपनी स्टडी में। और बहुत सारी चीज़ें जो हैं, हम टॉपिक्स जो हैं वो एक एक करके डिस्कस करते रहते हैं। सो आज भी मैं एक नए टॉपिक के साथ एक वीडियो लेकर के आई हूँ। जैसे कि आपको पता ही है, अगर आप मेरे चैनल पर पुराने हैं, आप पहले से मेरे चैनल पर हैं और वीडियोज़ देख रहे हैं, तो आपको पता होगा कि मैंने बीएससी फर्स्ट ईयर से रिलेटेड माइक्रोब्स की जो क्लासेस हैं वो ली हैं। देन एल्गी अब हमारा चल रहा है और एल्गी में एक एक करके सभी मेंबर्स जो हैं वो हम डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है। सो जैसे कि हमारे जो मेंबर्स हैं, नोस्ट्रोक है, क्लेमाइडोमोनास है, उडोगोनियम है, ये 3 मेंबर्स एल्गी के मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ। ठीक है। और इसके नोट्स, प्रॉपर इजी नोट्स जो हैं वो आपको मिल जाएंगे। ठीक है। तो आप मेरे चैनल पर अगर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आप मेरी प्लेलिस्ट सेक्शन में जाकर के देख सकते हैं, वीडियोज़ में जाकर के देख सकते हैं। वहाँ पर आपको सभी क्लासेस जो हैं बहुत ईजी नोट्स के साथ मिल जाएंगी। ठीक है। सो जैसे कि आज की हमारी क्लास है, हम एल्गी का एक न्यू मेंबर जो है वो डिस्कस कर रहे हैं, वाउचीरिया। ठीक है। तो इसमें हम स्ट्रक्चर्स डिस्कस करेंगे, इसकी लाइफ साइकिल डिस्कस करेंगे और इसका जो रोल है रिप्रोडक्शंस का वो भी हम क्या करेंगे, इसमें डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं। फर्स्टली अगर मैं बात करूँ स्ट्रक्चर की, ठीक है, यहाँ से हम शुरुआत करते हैं। जो एल्गी है, एल्गी आपको पता होगा कि एल्गी में क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है और ये ऑटोट्रॉफस होती है। ठीक है। और अपना फूड जो है वो खुद बनाती है, अपना फूड खुद बनाती है और क्या होती है, ऑटोट्रॉफस होती है। एल्गी यूनिसेलुलर होती है एंड कुछ केसेस ऐसे हैं जहाँ पर जो एल्गी है उसमें आपको जो स्ट्रक्चर है वो अलग अलग शेप्स की दिखाई देगी। ठीक है। सो इसी तरह से बहुत सारे मेंबर हैं, जैसे फ्यूकस है, सारगासम है, नोस्ट्रो, क्लेमाइडोमोनास, उडोगोनियम, वाउचीरिया। ये सभी मेंबर्स जो हैं वो यूनिट फर्स्ट में, दैट मीन्स के एल्गी के जो हमारा बीएससी का फर्स्ट सेम का सिलेबस है उसमें है। ठीक है। सो वाउचीरिया को हम आज डिस्कस करते हैं, इसी वीडियो में कंटिन्यू करते हैं। देखिए यहाँ पर मैं आपके साथ एक स्ट्रक्चर शेयर कर रही हूँ, जैसे आप देख सकते हैं एक पिक है यहाँ पर, तो ये वाउचीरिया की पिक है। ठीक है। इसमें अगर आप ध्यान से देखें तो इसमें कौन से कलर दिखाई दे रहे हैं आपको, आप कहेंगे कि मैम इसमें ग्रीन कलर दिखाई दे रहा है हमें और येलो कलर दिखाई दे रहा है। तो एल्गी जो है ये किस कलर की होती है, ग्रीन एंड येलोइश कलर की होगी। ठीक है। और इस तरह से जो इसकी स्ट्रक्चर्स है एक एक करके हम सभी जो पॉइंट्स हैं इसके वो डिस्कस करेंगे। ये डायग्राम्स दिखाने का मतलब आपको यही है कि ताकि आपको एल्गी, जो वाउचीरिया एल्गी है उसका एक कलर जो है वो पता हो कि ग्रीन और येलो कलर की होती है। आइए इसी में शुरू करते हैं, हम आगे चलते हैं। सबसे पहले अगर हम इसकी हैबिटेट की बात करें, देखिए फर्स्टली बात करते हैं हम हैबिटेट की। सो वाउचीरिया की जैसे कि हम बात कर रहे हैं, फर्स्ट पॉइंट है इसमें एक्वेटिक एज वेल एज टेरेस्ट्रियल। जो हमारी वाउचीरिया है, एल्गी जो वाउचीरिया है वो कैसी होती है, एक्वेटिक होती है, पानी में देखने के लिए मिलेगी, और कैसी होगी, टेरेस्ट्रियल होगी। यहाँ पर देखिए साइड में एक डायग्राम्स भी जो है वो मैंने ऐड किया है, एक पिक ऐड की है जिसमें आप नोट कर सकते हैं स्मॉल क्लोरोप्लास्ट को। इसके अंदर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको गोल गोल कलर की इस तरह की स्ट्रक्चर दिखाई देगी, जो क्या है, हमारे सारे के सारे क्लोरोप्लास्ट हैं। ठीक है। सो ग्रो इन द फॉर्म्स ऑफ, सेकेंड पॉइंट की अगर हम बात करें, देखिए सेकेंड पॉइंट की अगर हम बात करें इसी में ही, सो जो हमारा सेकेंड पॉइंट है, जैसे कि हम बात कर रहे हैं सेकेंड पॉइंट की वाउचीरिया में, सो ये क्या है हमारा कि जो एल्गी है वो ग्रो अप करेगी और ग्रो करने के साथ साथ जो इसकी हैबिटेट है, हैबिटेट्स में ये कहाँ कहाँ पर मिलेगी, इस एल्गी को हम कहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है। सो सेकेंड पॉइंट की अगर हम बात करें, ग्रोज इन द फॉर्म ऑफ डेंस टफ्स ऑन डैम्प गार्डन। डैम्प गार्डन दैट मीन्स कि जहाँ पर हमें बहुत ज़्यादा मिट्टी देखने के लिए मिलेगी, डैम्प सॉइल होगी। जैसे कहता है ना कि एक गार्डन है और वहाँ पर बहुत ज़्यादा क्या है, एक जैसा आपने देखा भी होगा आपके आसपास, जैसे बारिश का मौसम चल रहा है तो कुछ एरिया ऐसे होते हैं जहाँ की जो मिट्टी है बहुत ज़्यादा फूल जाती है। ठीक है। क्योंकि बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है और बारिश ज़्यादा होने की वजह से जो वहाँ का गार्डन है कैसा बन जाता है, डैम्प गार्डन सॉइल बन जाती है। तो वहाँ पर देखने के लिए मिल सकती है आपको, मॉइस्ट वॉल्स में देखने के लिए मिल सकती है। दैट मीन्स के जो हमारे घर में जो दीवारें होती हैं, दीवारों के ऊपर आपने देखा होगा कभी कभी बारिश की वजह से नमी आ जाती है। ठीक है। और उसके ऊपर हमें ग्रीन कलर का कुछ पोर्शन दिखाई देता है, ग्रीन येलोइश कलर का, तो वहाँ पर भी हमें एल्गी देखने के लिए मिल सकती है। एंड स्टेगनेंट पॉन्ड्स में देखने के लिए मिलती है और डिकेट्स वगैरह में भी देखने के लिए मिल जाती है। सो ये इसकी हैबिटेट्स थी जो मैंने आपके साथ डिस्कस करी। आई होप ये आपको क्लियर हुई होंगी। ठीक है। नेक्स्ट स्ट्रक्चर की अगर हम चलें तो नेक्स्ट बात करते हैं हम इसकी वेजिटेटिव स्ट्रक्चर की, कि इसकी स्ट्रक्चर किस तरह की होगी, क्योंकि आपको उसकी स्ट्रक्चर जो है वो पता होनी चाहिए कि जो हमारा वाउचीरिया है उसकी स्ट्रक्चर किस तरह की है और वो देखने में किस तरह का है। तो फर्स्टली अगर हम बात करें फर्स्ट पॉइंट की, येलो ग्रीन फिलामेंटस एल्गी। देखिए यहाँ पर ई जो है वो नोट कर लीजिएगा आप, ALGA में। ठीक है। फर्स्ट पॉइंट जैसे कि अभी मैंने आपको बताया था, ऊपर एक स्ट्रक्चर दिखाई थी, मैंने आपको एक पिक दिखाई थी और उसमें मैंने आपको कहा था कि येलो और ग्रीन कलर की है। ठीक है। येलोइश कलर भी आपको दिख रहा था और ग्रीन कलर जो है वो भी आपको दिख रहा था।
तो इसमें येलो ग्रीन कैसे होंगे, फिलामेंटस स्ट्रक्चर होगी। जो फिलामेंट्स हैं वो किस कलर के होंगे में, येलो एंड ग्रीन कलर। मोस्टली क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि जो एल्गी है, एल्गी वह कौन सी एल्गी है जो ग्रीन और येलो कलर की दिखाई देती है। जो ग्रीन और येलो कलर की होगी देखने में तो आप इजीली बता सकते हैं वाउचीरिया, ठीक है। इसी तरह से जैसे हमारा क्लेमाइडोमोनास है तो वो आप कह सकते हैं ग्रीन कलर की है, प्योर ग्रीन कलर का कह सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से एक एक करके हर एल्गी का अपना एक रोल होता है, तो आपको वो सब पॉइंट्स जो हैं वो क्लियर होने चाहिए। सेकंड पॉइंट की अगर हम बात करें, ब्रांचिंग इज़ मोनोपोडियल बट अपीयर्स डाइकोटोमस। दैट मीन्स कि जो ब्रांच है इसकी वो कैसी होगी, मोनोपोडियल होगी, एक ही ब्रांच चलेगी। जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं कि ब्रांच जो है वो एक ही है, ठीक है। और बट आगे की तरफ क्या होगी, ये डाइकोटोमस होगी, दो में डिवाइड हो जाएगी। मेन ब्रांच जो है वो क्या होगी हमारी, सिर्फ एक ही होगी। मोनो का मतलब होता है एक और डाई का मतलब होता है दो, ठीक है। और ट्राई का मतलब होता है 3। ये आप केमिस्ट्री में पढ़े होंगे या फिर आपने अगर IUPAC पढ़ी है केमिस्ट्री में 12th क्लास में तो वहाँ पर आपने ये सब पॉइंट्स पढ़े होंगे, ठीक है। दैट मीन्स थर्ड पॉइंट्स की अगर हम बात करें, वैक्यूल्स इज़ कंटिन्यूस थ्रू आउट थैलस। वैक्यूल्स कहाँ पर देखने के लिए मिलेंगे हमें, ये कंटिन्यूस होंगे किसमें, थैलस में। एंड द थैली आर मल्टी न्यूक्लिएटेड लैक क्रॉस वॉल्स एंड आर कॉल्ड कोइनोसाइटिक, ठीक है। और जो थैलस की स्ट्रक्चर है वो कैसी होगी, मल्टी न्यूक्लिएटेड होगी। मल्टी न्यूक्लिएटेड का मतलब है कि बहुत सारी न्यूक्लियस, जिसमें बहुत सारे न्यूक्लियस देखने के लिए मिलेंगे। मल्टी का मतलब होता है बहुत सारे, और न्यूक्लिएटेड का मतलब होगा इसमें बहुत सारे न्यूक्लियस देखने के लिए मिलेंगे। तो इसकी जो थैलस है उसमें क्या होंगे, बहुत सारे मल्टी न्यूक्लिएटेड होंगे, लैक क्रॉस वॉल्स होंगी, और जिसको हम क्या कहेंगे कोइनोसाइटिक, ठीक है। फिफ्थ पॉइंट की अगर हम बात करें, न्यूमरस येलो ग्रीन क्रोमेटोफोर कंटेन्स क्लोरोफिल ए, ई, कैरोटीन्स एंड ज़ैंथोफाइलस। देखिए यहाँ पर अगर आप ध्यान दें तो जो येलो ग्रीन क्रोमेटोफोर्स हैं उसमें क्लोरोफिल कौन सा देखने के लिए मिलेगा हमें, ए और ई, एंड कैरोटीन्स प्रेजेंट होंगे, और ज़ैंथोफाइल्स जो हैं वो भी देखने के लिए इसमें मिलेंगे। लास्ट पॉइंट की अगर हम बात करें, रिजर्व फूड मटेरियल इज़ ऑयल। इसमें रिजर्व जो फूड जो है वो किस रूप में रिजर्व होगा, ऑयल्स के रूप में, ठीक है। सो आई होप ये आपको जो मैंने पॉइंट्स एक एक करके डिस्कस किए हैं वेजिटेटिव स्ट्रक्चर के, ये आपको क्लियर हुए होंगे। एक बार मैं आपके साथ जो साइड में डायग्राम्स है, ये वाला जो डायग्राम्स है ये भी मैं आपके साथ डिस्कस करती हूँ। देखिए इसको थोड़ा जूम कर लेते हैं ताकि हमें स्क्रीन पे ईजिली नज़र आ जाए। देखिए यहाँ पर अगर आप स्ट्रक्चर की तरफ ध्यान दें, सो सबसे पहले क्या है, ऊपर की तरफ एक ओवम है, आउटर लेयर जो है वो ओडोगोनियम होगा, बीक होगा, ये बाहर की तरफ एक सेल है, और इसके ऐसे की तरफ एक बाहर की तरफ जो ऐसा पॉइंट निकल रहा है इसको हम क्या कहते हैं, बीक, BEAK बीक। और ये क्या होगा हमारा, एंथ्रीडियम होगा, जो इस तरह के स्ट्रक्चर है। और यहाँ पर देख सकते हैं आप बहुत सारी सेल्स हैं, और सेल्स के अंदर क्या है, न्यूक्लियस ऑलरेडी प्रेजेंट है, ठीक है। सो ये स्ट्रक्चर है इसकी। नीचे की तरफ अगर मैं आपको दिखाऊँ तो आप देख सकते हैं यहाँ पर राइजोइड्स प्रेजेंट है। देखिए यहाँ पर राइजोइड्स प्रेजेंट है, नीचे की तरफ रूट्स प्रेजेंट नहीं होगी। एल्गी के अगर कैरेक्टर्स आपने मेरी फर्स्ट क्लास ली है एल्गी वाली, तो उसमें आप देख सकते हैं कि एल्गी मैंने बहुत सारी चीज़ें बताई थी कि रूट, स्टेम, लीव्स क्या होते हैं, मे बी एब्सेंट। उस रूट ना तो रूट्स देखने के लिए मिलती है हमें, ना स्टेम देखने के लिए मिलता है, और ना ही क्या देखने के लिए मिलता है हमें, कोई भी लीफ देखने के लिए मिलती है, ठीक है। एक थैलस लाइक स्ट्रक्चर होती है। सो राइजोइड्स जो हैं वो यहाँ पर देखने के लिए मिलेंगे आपको। सेंट्रल वैक्यूल्स भी प्रेजेंट होगा, जर्मिनेटेड जूस्पोर्स होंगे, जैसे ये जर्मिनेटेड होगा। सो जूस्पोर्स ये अभी मैं आपको रिप्रोडक्शंस बताऊंगी, तब आप इसको बहुत अच्छे से समझ पाएंगे, ठीक है। देन क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होगा, क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होगा तभी क्या करते हैं, ग्रीन कलर के होंगे और अपना फूड खुद बनाते हैं, ऑटोट्रोफस होंगे। एंड देन साइटोप्लाज्म जो है मे बी ऑल्सो देन प्रेजेंट, ठीक है। आई होप ये सभी पॉइंट्स जो हैं वो आपको क्लियर होंगे। नेक्स्ट इसी में ही हम कंटिन्यू करते हैं। देखिए एसेक्सुअल रिप्रोडक्शंस पर हम आ गए हैं। सो इसी में ही अगर हम कंटिन्यू करें, देखिए हम बात करें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शंस की। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शंस, ठीक है, जिसको हिंदी में कहा जाता है अलैंगिक जनन, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शंस होगा वो कैसे होगा, बाय जूस्पोर्स। जूस्पोर्स कह सकते हैं या फिर स्निजोस्पोर्स के नाम से भी जान सकते हैं, ठीक है। तो फर्स्टली पॉइंट है हमारा मल्टी फ्लैजिलेटेड होगा एंड मल्टी न्यूक्लिएटेड होगा। जो फ्लैजिला हैं वो बहुत सारे देखने के लिए मिलेंगे, और जो न्यूक्लियस है वो बहुत सारे देखने के लिए हमें मिलेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट्स आप याद रखेंगे कि मल्टी फ्लैजिलेटेड एंड मल्टी न्यूक्लिएटेड। देन अगर इसी में ही हम आगे चलें, प्रोड्यूस इन क्लब शेप स्पोरेंजियम। इसकी जो स्पोरेंजियम्स की जो शेप है वो कैसी होगी, क्लब लाइक शेप होगी। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं जो स्पोरेंजियम्स की शेप है वो कैसी है, कप लाइक शेप है नीचे की तरफ, जैसे हमारे घर में कप्स होते हैं जिसके अंदर हम चाय पीते हैं, इस तरह की स्ट्रक्चर जो है वो उसमें देखने के लिए मिलेगी आपको, ठीक है। सो नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करें, ड्यूरिंग डेवलपमेंट ऑफ जूस्पोरेंजिया टिप पोर्शन ऑफ साइड ब्रांच स्टार्ट स्वेलिंग एंड बिकम्स क्लूड शेप, ठीक है। जो सेंटर वाला जो पोर्शन है वो क्या करेगा, इसमें जूस्पोरेंजियम्स का जो टिप वाला पोर्शन है, जो सबसे ऊपर वाला पोर्शन है वो क्या करेगा, एक साइड ब्रांच से एक
क्लब शेप को फॉर्म करना शुरू करेगा, एक क्लब शेप लेना शुरू करेगा यहाँ से, ये वाली जो शेप है यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है। Then dense cytoplasm along with large number of nuclei and chromatophores flow into the swelling followed by the appearance of septum. That means कि जो साइड वाला जो पोर्शन है इसको हम स्वेलिंग लाइक भी कह सकते हैं। जैसे स्वेलिंग आ सकती है, सूजन आ सकती है, साइड से एक सूजन से आएगी, स्वेलिंग आएगी, और इस तरह से जो कप्स है वो साइड से एक शेप ले लेंगे, ठीक है, जिसको हम क्या कहेंगे, क्लब शेप। देन सेंटर वैक्यूल्स रिड्यूस्ड स्पोरेंजियम, और जो सेंटर वैक्यूल्स होगा वो रिड्यूस करेगा किस चीज़ को, स्पोरेंजियम को। एंड ट्रंक्स इन दो डार्क ग्रीन इन कलर, और कैसा कलर लेगा, डार्क ग्रीन कलर, ठीक है। एंड न्यूक्लियाई जो होगा वो एक्सचेंज होगा देयर पोर्शंस में फ्रॉम, इसी में ही हम कंटिन्यू करें। देखिए जैसे कि मैं पॉइंट डिस्कस कर रही थी, ये जो था हमारा सेंटर वॉक्यूल्स क्या होगा, रिड्यूस होगा, एंड ज़ूस्पोरेंजियम स्ट्रंग्स इनटू डार्क ग्रीन इन कलर, और कैसी फॉर्मेशन में चेंज होगी, वो डार्क ग्रीन कलर में जो है वो चेंज हो जाएंगे। देन न्यूक्लियाई एक्सचेंज होगा देयर पोजिशन फ्रॉम क्रोमेटोफोर्स, दैट मीन्स कि जो हमारा न्यूक्लियस है वो एक्सचेंज हो जाएगा किसमें, पोजिशन फ्रॉम्स के क्रोमेटोफोर्स में। एंड द प्रोटोप्लाज्म स्टार्ट कॉन्ट्रैक्टिंग फ्रॉम सेल वॉल एंड चेंजेस इनटू ज़ूस्पोर्स, ठीक है। और जो कॉन्ट्रैक्टिंग होगा और सेल वॉल क्या होगी, एक्सचेंज होगी, और प्रोटोप्लाज्म जो है वो स्टार्ट होगा, कंट्रेंस होगा, सेल वॉल बनेगी, दैन चेंज हो जाएंगे किसमें, हमारे ज़ूस्पोर्स में। एंड ज़ूस्पोर्स आर लिबरेटेड एंड आर कॉल्ड स्नेज़ोस्पोर्स एंड कंपाउंड ज़ूस्पोर्स, ठीक है। जो ज़ूस्पोर्स होंगे वो लिबरेटेड होंगे, एंड उसको हम क्या कहेंगे, स्नेज़ोस्पोर्स कह सकते हैं, या फिर कंपाउंड ज़ूस्पोर्स भी कह सकते हैं। कंपाउंड का मतलब आप समझ रहे होंगे, जो कि दो चीज़ों से मिलकर के बनते हैं, उसको कहते हैं कंपाउंड ज़ूस्पोर्स, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप डायग्राम्स में देखें, इस डायग्राम में आप देख सकते हैं यहाँ पर स्नेज़ोस्पोर्स जो है वो आपको दिखाए गए हैं, जर्मिनेशन ऑफ स्नेज़ोस्पोर्स एंड ज़ाइगोट फॉर्मेशन। और यहाँ पर किस तरह से जो सेल्स हैं उनका डिवाइडेशन हो रहा है, साइटोप्लाज्म का डिवाइडेशन है, देन लेयर्स जो हैं वो फॉर्म हो रही हैं, और एक यंग फिलामेंटस जो है वो बन करके यहाँ पे क्या हो रहा है, तैयार हो रहा है। और यंग फिलामेंटस के अंदर क्या है, बहुत सारे ज़ूस्पोर्स हैं, ठीक है। इसी में एक डायग्राम्स और भी है ऊपर, वो भी मैं आपके साथ डिस्कस करती हूँ। देखिए अगर आप इस पर ध्यान दें, डेवलपमेंट ऑफ लिबरेशन ऑफ स्नेज़ोस्पोर्स एक ब्रांच है, यहाँ पर आप देख सकते हैं एक ब्रांच है, ठीक है। इसके अंदर बहुत सारे क्या हैं, हमारे न्यूक्लियस प्रेजेंट हैं, ठीक है। मल्टी न्यूक्लिएटेड है और मल्टी फ्लैजिलेटेड भी है, जैसे फर्स्ट पॉइंट मैंने अभी आपको बताया था। एंड डेवलपमेंट होगा किसका, स्नेज़ोस्पोर्स का, एंड स्नेज़ोस्पोर का डेवलपमेंट होगा। और साथ में हमें क्या देखने के लिए मिलेगा, जो जितना भी हमारा पोर्शन है, दैट मीन्स कि जो हमारा क्लोरोप्लास्ट वाला पोर्शन है, अगर आप ध्यान से देखिए तो ये वाली जो लाइनिंग है, यहाँ पर आपको बहुत सारी लाइनिंग्स दिखाई दे रही है, ये सब की सब क्या है, हमारे फ्लैजिला है, ठीक है। न्यूक्लियस प्रेजेंट है सेंटर में, देन क्लोरोप्लास्ट है, और न्यूक्लियस जो है वो डिवाइडेड होगा, एंड स्नेज़ोस्पोर्स की जो फॉर्मेशन है, दैट मीन्स कि जो हमारी ज़ूस्पोर्स हैं वो बनकर क्या होंगे, हमारे यहाँ पे तैयार होंगे। और नीचे की तरफ यहाँ पर एक सेप्टम दिखाई दे रहा है आपको, और जो सेंटर में ये वाली शेप है इसको क्या कहा जा रहा है, क्लब शेप, CLUB क्लब शेप, ठीक है। आई होप ये आपको क्लियर होगा, जितना भी पोर्शन मैंने आपके साथ डिस्कस किया एसेक्सुअल रिप्रोडक्शंस का। इसी में ही अगर हम कंटिन्यू करें, देखिए एक टर्म्स और आती है इसमें, एप्लेनोस्पोर्स, एप्लेनोस्पोर्स जिसको हम कहते हैं नॉन मोटाइल स्पोर्स, दैट मीन्स कि जो स्पोर्स क्या करते हैं, लोकोमोशन नहीं कर सकते, तो उनको हम क्या कहते हैं, नॉन मोटाइल स्पोर्स। एंड देन प्रोड्यूस अंडर अनफेवरेबल कंडीशंस, और जो प्रोड्यूस होते हैं अंडर अनफेवरेबल कंडीशंस में, एंड दे प्रोड्यूस इनसाइड एप्लेनोस्पोरेंजियम, एंड देयर आर लाइक ज़ूस्पोर्स एक्सेप्ट फ्लैजिला आर एब्सेंट। एक्सेप्टेड फ्लैजिला क्या होगा, इसमें एब्सेंट होगा, इसीलिए क्या कहा गया है, इसको नॉन मोटाइल्स कहा गया है, ठीक है, एप्लेनोस्पोर्स को। देखिए इसमें जो डायग्राम्स है ये मैं आपके साथ डिस्कस करूँ, अगर यहाँ पर सेम वही है, एक स्ट्रक्चर है, देन एप्लेनोस्पोर्स बन रहे हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर कहीं भी आपको फ्लैजिला नज़र नहीं आ रहा है, जैसे यहाँ पर ऊपर वाली जो स्ट्रक्चर है ना हमारी, इस स्ट्रक्चर में अगर आप ध्यान देंगे तो यहाँ पर आपको बहुत सारे जो फ्लैजिला हैं वो नज़र आ रहे हैं। देखिए ये वाली जो स्ट्रक्चर है, इस स्ट्रक्चर में आप देख सकते हैं यहाँ पर बहुत सारे फ्लैजिला हैं, ये रहे, ठीक है। लेकिन सेम वही स्ट्रक्चर वहाँ पर है, लेकिन वहाँ पर क्या है, आपकी कोई भी फ्लैजिला जो है वो प्रेजेंट नहीं है, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर आप देखिए, ठीक है, कहीं पर भी कोई भी फ्लैजिला जो है प्रेजेंट नहीं है, सिर्फ क्या है, हमारा जो न्यूक्लियस है वो प्रेजेंट है। और इससे क्या बन रहा है, हमारे एप्लेनोस्पोर्स बन रहे हैं, और यहाँ पर जो एप्लेनोस्पोर्स है इससे क्या बन रहा है, हमारा एक जर्मिनेटिंग एप्लेनोस्पोर्स बन रहा है, ठीक है। आई होप ये आपको क्लियर होगा। नेक्स्ट इसी में ही हम कंटिन्यू करते हैं। देखिए एकाइनेट्स सिस्ट की बात अगर हम करें, देखिए यहाँ पर एक पोर्शन है, एक टर्म आ रही है एकाइनेट्स, या फिर सिस्ट है, या फिर हेप्नोस्पोर्स है, जो कि जिनका डेवलपमेंट होता है अंडर एडवर्स कंडीशंस में, जो कि क्या होते हैं, शॉर्ट होते हैं, थिक वॉल्ड होती है उनकी, और जिलेटिनस होते हैं, ठीक है। शॉर्ट होंगे, थिक वॉल्ड होगी, और कैसे होंगे, जिलेटिनस होंगे।
शॉर्ट का मतलब है कि छोटे होंगे, आपको पता समझ ही आ गया होगा। थिक वॉल्ड का मतलब होगा कि जो हमारी जो वॉल है वो कैसी होगी, थिक होगी, मोटी होगी, ठीक है। एंड जिलेटिनस का मतलब क्या होगा, इसमें थोड़ा सा जेल लाइक स्ट्रक्चर जो है वो देखने के लिए मिलेगी। एंड देन अकाइनेट्स आर प्रोड्यूस इन डाइकोटोमोस ब्रांचेज इन रोज एंड द स्टेज इज कॉल्ड गोनग्रोसिरा स्टेज। और इस स्टेज को क्या कहते हैं हम, गोनग्रोसिरा स्टेज। एंड बिकॉज इज रिसेंबल ए ग्रीन एल्गा गोनग्रोसिरा, ठीक है। और इसको हम क्या कहेंगे, ग्रीन एल्गा ग्रोगोसिरास के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। एंड विद रिटर्न ऑफ फेवरेबल कंडीशंस अकाइनेट्स डायरेक्टली फ्रॉम न्यू प्लांट। और ये क्या करेंगे, फेवरेबल कंडीशंस जैसे ही इनको मिलेंगे तो ये क्या कर देंगे, एक न्यू प्लांट को क्या कर देंगे, फॉर्म कर देंगे। जैसे यहाँ पर आप डायग्राम्स में भी देख सकते हैं, ये डायग्राम मैं आपको दिखाना चाहूँगी। देखिए यहाँ पर अगर आप ध्यान दें तो गोनग्रोसिरा स्टेज जो है वो दिखाई गई है, ठीक है। गोनग्रोसिरा जो स्टेज है वो किस तरह से प्रोड्यूस हो रही है। एंड डाइकोटोमोस ब्रांचेज हैं जो कि रोज़ में हैं, और इसी स्टेज को हमने क्या कहा है, गोनग्रोसिरा स्टेज, ठीक है। और डेवलपमेंट होता हुआ दिखाया गया है A to D डेवलपमेंट ऑफ जर्मिनेशन ऑफ स्निजोस्पोर्स। स्निजोस्पोर्स को हम किस नाम से जानते हैं, और जूस्पोर्स के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एक ऑयल ड्रॉपलेट्स जो है वो आप देख सकते हैं, अकाइनेट्स प्रेजेंट है, थिक वॉल प्रेजेंट है। थिक वॉल का मतलब है कि इस तरह की लेयरिंग है, बहुत सारी लेयरिंग है, जितनी ज़्यादा लेयरिंग मोटी होगी उसे हम क्या करेंगे, उतना ही ज़्यादा वो मोटा होगा, ठीक है। मोटी लेयर होगी तो उसको हम क्या कहेंगे, थिक वॉल, और अगर बारीक लेयर है, एक लेयर है सिर्फ, उसको हम क्या कहते हैं, थिन वॉल, ठीक है। मैं काफ़ी बार डिस्कस भी कर चुकी हूँ आपके साथ। एंड अमीबॉइड सिस्ट जो है वो बनेगा, एंड न्यू थैलस जो है वो फॉर्मेशन जो है उसकी हो जाएगी, ठीक है। न्यू थैलस का जो है वो फॉर्मेशन हो रहा है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो इस तरह से जो डिस्कशन है, आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा जो हमने किया, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम कंटिन्यू करें सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस की हम बात कर लेते हैं। देखिए इसमें, देखिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस की अगर हम बात करें, सो फर्स्ट जो पॉइंट है हमारा, जैसे जो फर्स्ट पॉइंट है हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिसको हम क्या कहते हैं, ओगैमस के नाम से जानते हैं। तो मेल सेक्स ऑर्गन्स क्या होगा हमारा, एंथीरिडिया होगा। एंड जो फीमेल सेक्स ऑर्गन है हमारा वो क्या होगा हमारा, ऊगोनिया होगा, ठीक है। मेल सेक्स ऑर्गन क्या होगा हमारा, एंथीरिडिया होगा। एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन क्या होगा हमारा यहाँ पर, ऊगोनिया होगा, जिसको हम क्या कहते हैं, स्फेरिकल भी कहते हैं। और मेल सेक्स ऑर्गन एंथीरिडिया को हम क्या कहते हैं, सिलेंडर या फिर हुक शेप के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। सो इसमें सबसे पहले अगर हम बात करें पोजीशन की, पोजीशन ऑफ सेक्स ऑर्गन्स की, देखिए फर्स्ट पॉइंट जो है वो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहूँगी। फर्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करें, पोजीशन ऑफ सेक्स ऑर्गन, फर्स्ट है हमारा सेसेंशियल टाइप, दैट मीन्स जो सेक्स ऑर्गन आज फॉर्म्ड ऑन मेन फिलामेंट, ठीक है। सेक्स ऑर्गन क्या होंगे, फॉर्म करेंगे क्या, मेन फिलामेंट्स को। एंड द मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन आज प्रोड्यूस्ड ऑन ब्रांच क्लोज टू ईच अदर एंड आर सिसाइल, ठीक है। एक सिसाइल फॉर्म जो है वो भी प्रोड्यूस करेंगे ब्रांच की। एंड द जर्मिनेटिंग टाइप्स की अगर हम बात करें, सो सेक्स ऑर्गन आर फॉर्म्ड ऑन स्फेरिकल ब्रांचेस। ये कैसी ब्रांचेस को फॉर्म करेंगे, हमारी स्फेरिकल ब्रांचेस को। देखिए एक चीज़ समझने की कोशिश करिए आप इसमें, कि जो हमारी पोजीशन है, जैसे मैंने अभी आपको बताया मेल अलग होंगे, फीमेल सेक्स ऑर्गन अलग होगा। ऑब्वियसली सी बात है कि जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस की बात कर रहे हैं तो मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन क्या है, अलग अलग होंगे, ठीक है। और दोनों ही क्या करेंगे, दोनों में ही फर्टिलाइजेशन होगा, देन क्या बनेगा हमारा, एक न्यू थैलस जो है वो फॉर्म होगा। तो इसमें जैसे मैंने अभी आपको बताया, अगर आपने ध्यान दिया हो, कि जो मेल सेक्स ऑर्गन है जिसको हम क्या कह रहे हैं, एंथीरिडिया या फिर हम उसको सिलेंडर्स या फिर हुक शेप के नाम से भी जानते हैं, जिसकी जो शेप होती है, जैसे आप यहाँ पर देख भी सकते हैं डायग्राम में, एंथीरिडियम की यहाँ पर एक शेप दिखाई गई है, तो इसकी इस तरह की शेप है, एक हुक लाइक शेप है, जैसे एक हुक होता है ना, इस तरह की शेप है। और फीमेल ऑर्गन्स जो है जिसको ऊगोनिया कहा गया है, ये क्या है हमारा, स्फेरिकल शेप है, ठीक है। ये वाली जो पोर्शन है हमारा, ये हमारा फीमेल ऑर्गन है, और ये वाला क्या है हमारा, मेल ऑर्गन है, ठीक है। सबसे पहले आप इस चीज़ को समझिए। सो मेल सेक्स ऑर्गन को हमने क्या कहा, एंथीरिडिया, दैट मीन्स सिलेंडर है, हुक शेप्ड में है। फीमेल सेक्स ऑर्गन को हमने क्या कहा, ऊगोनिया है, जिसको हम क्या कहते हैं, स्फेरिकल कह रहे हैं, ठीक है। एक स्फेरिकल शेप भी नाम है उसको दे सकते हैं। तो पोजीशन की अगर हम बात करें सेक्स ऑर्गन की, तो सबसे पहले जो हमारा एक टाइप है सिसिली टाइप, जिसकी हम बात कर रहे हैं, तो सेक्स ऑर्गन जो है इसमें फॉर्म्ड होंगे मेन फिलामेंट से, ठीक है। जो मेन फिलामेंट होगा उससे क्या होगा, सेक्स ऑर्गन जो है वो फॉर्म होगा। एंड मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन आर प्रोड्यूस्ड ऑन ब्रांच्ड क्लोज टू ईच अदर एंड आर सिसाइल, दैट मीन्स के जो मेल और फीमेल जो ऑर्गन्स हैं वो दोनों क्या होंगे, वो प्रोड्यूस होंगे ब्रांचेस पर, लेकिन दोनों क्या होंगे, पास पास होंगे। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं, सेक्स ऑर्गन आर प्रोड्यूस्ड ऑन ब्रांचेस क्लोज टू ईच अदर, ठीक है। दोनों क्या होंगे, पास पास होंगे। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये मेल सेक्स ऑर्गन है और ये क्या है यहाँ पर फीमेल सेक्स ऑर्गन है, एक ही ब्रांच है नीचे से, और उस पर क्या हो रहे हैं, दोनों के दोनों फॉर्म हो रहे हैं और पास पास है, क्लोजली हैं, ठीक है। देन
सेकंड जो है हमारा जर्मिनेटर टाइप जो है, इसकी अगर मैं बात करूँ, देखिए जो जर्मिनेटर टाइप है हमारा, इसमें क्या है, जो सेक्स ऑर्गन है, सेक्स ऑर्गन आर फॉर्म्ड ऑन स्पेशल ब्रांच। इसमें क्या होंगे कि स्पेशल ब्रांच पर फॉर्म होंगे। समझ रहे हैं आप। जो सिसली टाइप्स है हमारा, जो सीसाइल टाइप है, उसमें क्या होगा, मेल और फीमेल क्या होंगे, पास पास होंगे, ठीक है, पास पास होंगे, क्लोज होंगे और एक ही ब्रांच पर होंगे, ठीक है। लेकिन जर्मिनेटर टाइप्स में क्या होंगे, जो सेक्स ऑर्गन है वो फॉर्म्ड होंगे ऑन स्पेशल ब्रांचेस पर, स्पेशल ब्रांचेस पर। ये वाला पॉइंट आप याद रखेंगे। एंड दीज ब्रांचेस आर शॉर्ट, ये ब्रांचेस कैसे होंगी, शॉर्ट होंगी। एंड बियर टर्मिनल एंथ्रीडियम एंड लेटरल ग्रुप ऑफ ऊगोनिया, ठीक है। लेटरल ग्रुप किसका होगा, हमारा ऊगोनिया का होगा। जैसे भी मैं आपके साथ स्ट्रक्चर यहाँ पे शेयर करूँगी, सेक्स ऑर्गन इन वाउचेरिया सीसाइल्स एंड जो हमारा जर्मिनेटिंग कैसा है बी में। इस डायग्राम्स में आपको देख के समझ आएगा। देखिए यहाँ पर आप इस डायग्राम को समझने की कोशिश करिए। देखिए यहाँ पर अगर आप देखें तो ये वाला जो पोर्शन है, जो ए डायग्राम है, ये कौन सी टाइप को शो कर रहा है, हमारा सीसाइल टाइप को शो कर रहा है, जिसमें जो मेल ब्रांच है और फीमेल ब्रांच है, दोनों कहाँ हैं, पास पास है, क्लोजली हैं, एक ही ब्रांच पर है, ठीक है। एंथ्रीडियम क्या है, हमारा मेल सेक्स ऑर्गन है, और ऊगोनियम क्या है, हमारा फीमेल सेक्स ऑर्गन है। देन बी की अगर हम बात करें, इस वाली स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें, इस स्ट्रक्चर में आप देखिए तो यहाँ पर क्या है, ओवम है। ब्रांच कैसी होगी, डिफरेंट होगी और शॉर्ट होगी, ठीक है, डिफरेंट होगी और शॉर्ट होगी, ये चीज़ आप याद रखें। तो यहाँ पर ओवम है, ओवम क्या है हमारा, ऊगोनियम क्या है हमारा, फीमेल प्लांट है। देन एंथ्रीडियम जो है वो क्या है, हमारा मेल प्लांट है। तो इस डायग्राम्स के थ्रू जो है आपको दोनों में डिफ्रेंशिएट जो है वो बहुत ईजिली क्लियर हो रहा होगा, ठीक है। सो आई होप सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस में आपके जो ये पॉइंट्स जो हमने डिस्कस किए आपको क्लियर हुए होंगे। नेक्स्ट इसी में ही अगर हम कंटिन्यू करें, देखिए यहाँ पर स्टेजेस है इन डेवलपमेंट ऑफ सेक्स ऑर्गन की। सेक्स ऑर्गन की जो स्टेजेस हैं डेवलपमेंट की, वो हम आपके साथ डिस्कस करना चाहेंगे। एक मिनट, देखिए यहाँ पर हम बात करें स्टेजेस इन डेवलपमेंट ऑफ सेक्स ऑर्गन्स। तो फर्स्टली अगर हम बात करें ए स्ट्रक्चर की, अगर हम बात करें तो यहाँ पर क्या है, एक ब्रांच है। अगर आप इस वाली ब्रांच को देखें तो ये क्या है, एक ब्रांच है जो कि एंथ्रीडियल ब्रांच है, ठीक है। बी ब्रांच में क्या हो रहा है, ये शेप ले जा रही है, किस कौन सी शेप, हुक वाली शेप। हुक शेप मैंने आपको बताई थी किसमें होती है, मेल ऑर्गन्स में, ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं, एंथेरोजॉइड्स के नाम से जानते हैं। देन क्या होगा, स्टॉक होगा, सेप्टम बनेगा और एंथ्रीडियम बनेगा। ये पूरा बन करके तैयार हो गया। और साइड में यहाँ पर आप देखें तो फीमेल जो ऑर्गन है वो भी क्या हो रहा है, फॉर्म हो रहा है, जिसको हम क्या कहते हैं, ऊगोनियम, ठीक है। तो दोनों के दोनों जो है हमारे पास यहाँ पर क्लियरली आपको नजर आ रहे होंगे स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ सेक्स ऑर्गन, किस तरह से डेवलपमेंट हो रहा है। पहले एक एंथ्रीडियल ब्रांच है, देन एंथ्रीडियल ब्रांच के बाद क्या हो रहा है, एक हुक टाइप शेप बन रही है, जिसको हमारा कौन सा है, मेल ऑर्गन है। देन एंथ्रीडियम जो है वो डेवलपमेंट हो चुका है, और ऊगोनियम जो है वो हमारी सेम ब्रांच पर है और क्लोजली है, ठीक है। इसी में ही अगर हम कंटिन्यू करें, देखिए यहाँ पे मैच्योर सेक्स ऑर्गन की अगर हम बात करें तो मैच्योर सेक्स ऑर्गन में कुछ पॉइंट्स जो हैं वो है यहाँ पर। जैसे फर्स्ट पॉइंट है हमारा मैच्योर सेक्स ऑर्गन, देन बी है लिब्रेशन ऑफ एंथेरोजॉइड्स एंड फर्टिलाइजेशन, ठीक है। जो लिब्रेशन हो रहा है एंथेरोजॉइड्स का, एंथेरोजॉइड्स बन रहे हैं और फर्टिलाइजेशन हो रहा है। एंड फर्स्ट में अगर हम मैच्योर सेक्स ऑर्गन्स की बात करें, देखिए यहाँ पर दोनों के दोनों क्या है, मैच्योर सेक्स ऑर्गन है। ऊगोनियम भी हमारे पास प्रेजेंट है और क्या है, हमारे पास एंथ्रीडियम भी प्रेजेंट है। बार बार मैं आपको बता रही हूँ कि एंथ्रीडियम मेल सेक्स ऑर्गन है, ऊगोनियम फीमेल सेक्स ऑर्गन है, ये आप याद रखेंगे। देन बी में अगर आप ध्यान दें तो बी में क्या हो रहा है, हमारा लिब्रेशन हो रहा है एंथेरोजॉइड्स का, एंड क्या हो रहा है, फर्टिलाइजेशन हो रहा है। देखिए इस वाले डायग्राम्स की मैं बात कर रही हूँ, इस डायग्राम को अगर आप देखें तो लिब्रेशन हो रहा है और क्या हो रहा है, सेक्स ऑर्गन जो हमारा एंथेरोजॉइड्स है वो उसका क्या हो रहा है, फर्टिलाइजेशन भी हो रहा है। तो यहाँ पे क्या है, हमारा ये ओवम है, ओवम के अंदर क्या है, मेल न्यूक्लियस जो होगा वो एंटर करेगा, ठीक है, मेल न्यूक्लियस एंटर कर रहा है। देन रिसेप्टिव स्पोर्ट बन रहे हैं, और फीमेल न्यूक्लियस जो है वो यहाँ पर क्या हो रहा है, सेंटर में बिल्कुल प्रेजेंट है। अगर आप ध्यान से देखिए तो ब्लैक कलर का एक डॉट जो है वो आपको सेंटर में दिखाई दे रहा है, यहाँ पर ये वाला जो मैंने अभी रेड कलर से किया है, ये क्या है, हमारा फीमेल न्यूक्लियस है। तो ये क्या होगा, हमारा स्टॉक होगा, स्टॉक प्रेजेंट है। देन यहाँ से क्या हो रहा है, हमारे स्पर्मेटोजोइड्स जो हैं वो निकल रहे हैं साइटोप्लाज्मिक मोशन में, ठीक है, ड्रॉप्स के थ्रू, और कहाँ पर एंटर कर रहे हैं, ओवम के अंदर। तो ये वाली जो हमारी स्ट्रक्चर है, जो बी वाली जो हमारी स्ट्रक्चर है, इसको हम क्या कहेंगे, लिब्रेशन ऑफ एंथेरोजॉइड्स एंड फर्टिलाइजेशन। आई होप ये दोनों आपको क्लियर होंगे, मैच्योर सेक्स ऑर्गन्स एंड लिब्रेशन ऑफ एंथेरोजॉइड्स एंड फर्टिलाइजेशन, ठीक है, ये दोनों पॉइंट्स आपको क्लियर होंगे। थर्ड पे अगर हम चलें, फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल न्यूक्लियस। अब फ्यूजन हो रहा है किसका, मेल एंड फीमेल न्यूक्लियस का। तो देखिए यहाँ पर सेंटर में क्या है, एक फीमेल न्यूक्लियस प्रेजेंट है और एक मेल न्यूक्लियस प्रेजेंट है, दोनों में क्या होगा, फ्यूजन होगा, ठीक है। देन फ्यूजन होने के बाद क्या होगा, हमारा ऑब्वियसली सी बात है कि जाइगोट ही फॉर्म होगा, ठीक है। ये देखिए यहाँ पर जो हमारा एंथ्रीडियम है ये क्या हो गया, पूरा खाली हो चुका है। यहाँ से अगर आप एंथ्रीडियम को देखिए, इस जगह से पूरा खाली हो चुका है, यहाँ पर कोई भी स्पर्मेटोजॉइड्स जो हैं वो नहीं है, क्योंकि सभी स्पर्मेटोजॉइड्स जो हैं वो एंटर कर चुके हैं कहाँ पर, ओवम में, ठीक है।
सो स्टॉक प्रेजेंट है। देन अगर हम नेक्स्ट बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं डिप्लॉयड न्यूक्लियस बन गया, क्योंकि मेल एंड फीमेल होगा। यहाँ पर हैप्लॉयड थे, ये भी एन था और ये भी क्या था हमारा एन था, लेकिन यहाँ पर क्या हुआ हमारा डिप्लॉयड न्यूक्लियस बन गया है। दैट मीन्स कि 2n न्यूक्लियस जो है वो बन करके हमारा तैयार हो गया। और साथ में क्या है हमारे जाइगोट्स प्रेजेंट हैं और ऊगोनियम है, ठीक है। इस स्ट्रक्चर को क्या कहा जाएगा, ऊगोनियम। तो ये क्या है हमारा जाइगोट का फॉर्मेशन है। आई होप ये जितने भी 4 के 4 जो स्टेजेस हैं या टाइप्स जो हैं एक एक करके मैंने आपके साथ डिस्कस किए, ये आपको क्लियर हुए होंगे, ठीक है। नेक्स्ट इसी में ही कंटिन्यू करते हैं। देखिए आप इसका नोट्स बना सकते हैं या फिर आप जिस तरह से यहाँ पर देख रहे हैं स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, लेकिन कोशिश करें कि आप हैंड रिटन नोट्स बनाएं, वो सबसे बेस्ट होते हैं, क्योंकि हैंड रिटन नोट्स से बहुत अच्छे से पढ़ा भी जाता है और वो ईजिली हमें कभी भी हम उनको उठा करके देख भी सकते हैं। मोबाइल्स में हम इतने अच्छे से नहीं पढ़ पाते, ठीक है। सो इसी में ही कंटिन्यू करते हैं हम। देखिए फर्टिलाइजेशन की हम बात करें, जाइगोट बन चुका है तो ऑब्वियसली सी बात है कि अब हम नेक्स्ट स्टेप कौन सा जाएगा हमारा फर्टिलाइजेशन। सो फर्स्ट फर्टिलाइजेशन की अगर हम बात करें तो आफ्टर द नॉन मोटाइल, एक मिनट, आफ्टर द नॉन मोटाइल एग इज़ फर्टिलाइज्ड बाय ए बायफ्लैजिलेटेड स्पर्म। जो आफ्टर क्या होगा जाइगोट बनने के बाद क्या होगा, नॉन मोटाइल्स एग होंगे जो कि फर्टिलाइज्ड होंगे बायफ्लैजिलेटेड स्पर्म में, एंड द जाइगोट में एंटर ए रेस्टिंग फेज ऑफ सेवरल वीक्स बिफोर जर्मिनेटिंग इनटू ए न्यू प्लांट। और जाइगोट क्या होगा, एंटर होगा, रेस्टिंग फेज में जाएगा, सेवरल वीक्स के बाद क्या होगा हमारा जर्मिनेटिंग होगा न्यू प्लांट का। देखिए यहाँ पर जाइगोट है, जो सेंटर में जो न्यूक्लियस है ये कैसा है हमारा डिप्लॉयड है, ठीक है, 2n है, क्योंकि मेल और फीमेल क्या थे हमारे हैप्लॉयड थे। दैन यहाँ पर क्या हो गया हमारा डिप्लॉयड हो गया है। यहाँ पर दोबारा से एक और डायग्राम्स आप देख सकते हैं, फॉर्मेशन हो रहा है किसका, हमारे जर्मिनेटिंग हो रहा है, ठीक है। और क्या बन रहे हैं, बहुत सारे बायफ्लैजिलेटेड स्पर्म हैं। और यहाँ पर जो एक न्यू थैलस है सेवरल वीक्स बिफोर जर्मिनेटिंग इनटू ए न्यू प्लांट, ठीक है। न्यू थैलस जो है वो भी क्या हो गया हमारे यहाँ पर फॉर्म हो गया। तो इस तरह से क्या होगा हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो इस तरह से फॉर्म होगा। आई होप ये भी आपको क्लियर होगा। बहुत ईजी है, बहुत शॉर्ट वे में आपको समझाया जाता है विद डायग्राम्स, तो आप अच्छे से पढ़ें और अच्छे से मार्क्स लेके आएँ, ठीक है। इसी में ही हम कंटिन्यू करते हैं। देखिए फर्टिलाइजेशन के बाद यहाँ पे लाइफ साइकिल ऑफ बाउचीरिया की बात करें अगर हम, ठीक है। ये देखिए जैसा आपको पता है कि हमने 2 तरह के रिप्रोडक्शन डिस्कस किए, एक तो हमने किया है ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस और एक हमने किया है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को डिस्कस, ए सेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस में क्या था हमारा वेजिटेटिव थैलस था। सबसे पहले मैं ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से आपके साथ डिस्कस कर लेती हूँ। देखिए यहाँ पर समझिए आप इसको, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस की हम बात कर रहे हैं। मेन क्या है हमारे पास एक थैलस स्ट्रक्चर है, नीचे की तरफ क्या प्रेजेंट है हमारे यहाँ पर राइजोइड्स प्रेजेंट है, ये रहे, ठीक है, राइजोइड्स प्रेजेंट होंगे। देन डेवलपिंग स्पोरेंजियम बनेगा, एक डेवलपिंग होगा स्पोरेंजियम का, ठीक है। और यहाँ पर जो थैलस है उस थैलस की क्या होगी फॉर्मेशन होगी और क्या बनेंगे हमारे स्पोरेंजियम्स बनेंगे। ये वाली जो शेप है इस शेप को मैं आपको बता चुकी हूँ किसमें, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस में। तो इसका जो नाम है वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि मैंने आपको क्या बताया था, ठीक है। यहाँ पर आपको फ्लैजिला प्रेजेंट दिख रहे हैं, बहुत सारे फ्लैजिला हैं, ठीक है। और फ्लैजिला प्रेजेंट होने के साथ साथ अगर आप ध्यान दें तो यहाँ पर जो स्ट्रक्चर है, ठीक है, ये वाली स्ट्रक्चर जो है, इसके बाद यहाँ पर क्या होगा, ये वाली स्ट्रक्चर जो है जिसको हम क्या कह रहे हैं स्निजोस्पोर्स कह रहे हैं, ठीक है। स्निजोस्पोर्स की अगर हम बात करें यहाँ पर, सो इसके बाद क्या हो रहा है हमारा, यहाँ पर बहुत सारे स्पोर्स बन रहे हैं, फॉर्मेशन हो रहा है न्यू थैलस का और यंग फिलामेंट्स जो है वो बन करके तैयार हो रहा है। तो ये पूरा का पूरा क्या है हमारा, इतना जो ये वाला पोर्शन है ये है हमारा ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस, ठीक है। इसका लाइफ साइकिल है किसका, वाउचीरिया का। आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा, ठीक है। कमेंट सेक्शन में आप मुझे बताएंगे कि ये वाली जो शेप है इस शेप को मैंने आपका क्या बताया था, इसका नाम बताएंगे आप मुझे कमेंट सेक्शन में। नेक्स्ट अगर हम बात करें किसकी, सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस की। देखिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस की हम बात करें हम तो सेम वेजिटेटिव थैलस होगा, जेन जर्मिनेटिंग जाइगोट्स बनेंगे हमारे, ठीक है। एक मिनट, वेजिटेटिव थैलस होगा, देन क्या होगा हमारा एंथ्रीडियल ब्रांच बनेगी। एंथ्रीडियल ब्रांच जो है वो कैसा होगा हमारा, मेल होगा, ठीक है। ये वाला जो पोर्शन है हमारा ये मेल होगा, ये वाला जो पोर्शन है ये मेल होगा। एंड ऊगोनियम जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं, ऊगोनियम क्या होगा हमारा फीमेल होगा। देन जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि जो हमारे एंथ्रीडियम है जो मेल पोर्शन है उस पे से स्पर्मेटोजॉइड्स जो हैं वो निकल रहे हैं यहाँ पर सारे, और कहाँ एंटर कर रहे हैं, फीमेल न्यूक्लियस में, ठीक है। ओवम में जो है वो एंटर कर रहे हैं और यहाँ पर फीमेल न्यूक्लियस आपको दिखाई दे रहा है रेड कलर के डॉट से जो मैंने शो किया है। देन क्या होगा हमारा फर्टिलाइजेशन होगा, जाइगोट बनेगा, जाइगोट बनने के बाद क्या बनेंगे हमारे डिप्लॉयड न्यूक्लियस बनेंगे। देन डिप्लॉयड न्यूक्लियस के बाद क्या होगा, सेम प्रोसेस होगा, मियोसिस होगा, हैप्लॉयड न्यूक्लियस बनेंगे और जर्मिनेटिंग किस क्या होगा हमारा जाइगोट जो है वो बन करके तैयार होगा और उससे क्या बनेगा हमारा एक न्यू थैलस जो है वो फॉर्म होगा, ठीक है। आई होप ये जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है ये भी आपको क्लियर हुआ होगा, बहुत ईजी है
आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या अपनी जो नोट्सबुक्स है उसमें भी आप इसको बना सकते हैं, ठीक है। सो ये हमारा रिप्रोडक्शंस था वाउच एरिया का। देखिए यहाँ पर एक और डायग्राम्स जो है मैंने ऐड किया है, अगर आप इसको स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप ले सकते हैं। इसमें भी बहुत इजीली आपको समझाया गया है। स्ट्रक्चर है पूरी एक वाउच एरिया सिसेलिस की, ठीक है, जो कि हमारी ज़ेंटोफाइसिया है। एंड इसमें जो थैलस है, थैलस की फॉर्मेशन दिखाई गई है आपको, और फीमेल एंड मेल जो उडोगोनियम है, एंथीडियम है, वो सब भी दिखाए गए हैं। और ये जूम कर करके स्ट्रक्चर जो है वो दिखाई गई है। यहाँ पर अगर आप ध्यान दें तो इसके स्ट्रक्चर को इस तरह जूम करके दिखाया गया है कि इसके अंदर प्लास्टोज है, न्यूक्लियस जो है वो बहुत सारे प्रेजेंट है। देखिए ग्रीन वाला जो ये पोर्शन है जिसको मैं रेड डॉट से कर रही हूँ, ये सब क्या है, हमारे न्यूक्लियस हैं। देन ये जो न्यूक्लियस हैं किस तरह से डिवाइडेशन होगा इनका, किस तरह से फॉर्मेशन बनता है। यहाँ पर ये कलरफुल स्लाइड है, अगर आप इसमें समझना चाहें तो उसमें भी समझ सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर एस्पोस्पोरेंजिया जो है वो बन करके तैयार हो रहा है। देन एस्पोस्पोरेंजिया के बाद क्या है, यहाँ पर हमारा जो स्लाइड्स हैं, स्लाइड्स इन एंथेरोजोइड जो है वो बनकर तैयार हो रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं फ्लैजिला जो है वो आपको देखने के लिए मिल रहा है बहुत क्लियरली, ठीक है। देन बहुत सारे क्या बन गए हैं, हमारे जूस्पोर्स बन गए हैं, और जूस्पोर्स द्वारा से क्या बनाएंगे, हमारे एक नए थैलस को फॉर्म कर देंगे, ठीक है। तो इस तरह की जो स्ट्रक्चर है वो इस डायग्राम्स में दिखाई गई है। यहाँ पर आप समझ भी सकते हैं। एंथ्रीडियम है और हमारा क्या है, ऊगोनियम है। देखिए ये वाला जो पोर्शन है हमारा, दो बक्स जो है बनकर तैयार हुई, ये वाला ऊगोनियम होगा, ये वाला क्या होगा, हमारा एंथ्रीडियम होगा। फीमेल पोर्शन होगा, देन मेल पोर्शन होगा। ऊगोनियम बन के तैयार हुआ है, देन एंथ्रीडियम बना है। एंथ्रीडियम से क्या निकलेंगे, हमारे स्पर्मेटोजॉइड्स जो हैं वो निकलेंगे, स्पर्मेटोजॉइड्स जो हैं वो निकलेंगे, ठीक है। ऊगोनियम होगा, ऊगोनियम जो है हमारा वो मेल फीमेल पार्ट्स होगा, ठीक है। और इस तरह से जो ऊगोनियम्स है उसमें सेंटर में क्या होंगे, हमारे न्यूक्लियस प्रेजेंट होंगे। देन न्यूक्लियस प्रेजेंट होने के बाद क्या होगा, हमारा न्यू थैलस का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। सो ये वाला जो पॉइंट्स है ये भी आपको क्लियर हो गए होंगे। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है, या फिर आप इसको अपना नोटबुक्स में भी नोट डाउन कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको जो मेरी क्लास है वो हेल्पफुल लगती होगी, और अगर आपको अच्छी लगती है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और प्लेलिस्ट सेक्शन में जाकर के आप देख सकते हैं कि काफ़ी सारी वीडियोज़ जो हैं वो मैं अपलोड करती रहती हूँ टाइम टू टाइम, ठीक है। सो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन एंड टेक केयर, बाय बाय।